मैंने तेरे ऊपर आते हुए हर गम, हर परेशानी खुद पर ले ली बेटा। हर तूफान से तुझे बचाने के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, वो भी अकेले। और आज तूने मुझे अकेला छोड़ दिया ना रौनक। पता नहीं कहाँ खो गया मेरा वो बेटा, जो अपनी माँ को दुखी और परेशान नहीं देख सकता, जो मेरे दर्द से तड़प उठता था, जिसके लिए मेरे आंसू उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ थी। आज उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तूने क्यों किया रौनक? दीदी, दीदी रौनक आ गया है। दीदी रौनक आ गया। नजरें क्यों झुका रहे हो रौनक? तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए कि आज तुमने तुम्हारी मां को दिया हुआ वादा तोड़ दिया। शर्मिंदगी किस बात की बेटा? एक बार कह ही देता रौनक कि मां, अपनी परवरिश पर भरोसा मत रखो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें धोखा देने वाला हूं। तो मन बना लेती मैं, ये सोचकर दुख तो नहीं होता कि मेरा बेटा आस्तीन का सांप निकलेगा। वादा किया था ना तूने मुझे, वादा किया था ना तूने मुझे कि तू मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। तो फिर ऐसा क्यों किया रौनक? तुझे पता है कि काजल मेरी पसंद नहीं है। वही लड़की जिसने मुझे जेल भेजा, जिसने मुझ पर गलत इल्जाम लगाए, फिर भी तूने उसी काजल से शादी करके मेरे घर की बहू बना दिया। इसका क्या रौनक? कहाँ जाएगी मुनमुन? वो तो यहाँ तुझसे शादी करने आई थी, सपने सजाए थे तेरे साथ जिंदगी बिताने के उसने। पर तूने क्या किया? सब कुछ खत्म कर दिया तुमने रौनक। इस लड़की की जिंदगी तूने बर्बाद कर दी। ये नहीं सिखाया था मैंने तुझे रौनक। लेकिन माँ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है रौनक। सोचा है कामिनी का क्या होगा? उस बेचारे के घर से उसकी बेटी की डोली तो उठ गई, लेकिन तेरी वजह से विदा नहीं हो पाई वो। लोग क्या कहेंगे रौनक? कहाँ जाएगी वो?
तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? तेरे अतीत के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मुनमुन ने तुझे अपनाने का फैसला किया, और तूने उसके साथ क्या किया? उसके सीधेपन का ये सिला दिया तुमने। माँ प्लीज एक बार मेरी बात। क्या सुनूं रौनक? सुनने कहने के लिए तूने बचा के रखा ही क्या है? तेरी हरकतों ने तेरी बात समझा दी है रौनक, और ऐसी समझाई है कि हम सब ये बात कभी नहीं भूलेंगे। तुझे याद है रौनक, एक बार मैंने तुझसे पूछा था, बेटा शादी के बाद सबसे पहला चेहरा किसका देखेगा? फैसला ऐसे करना है कि शादी के बाद वो अपनी दिन की शुरुआत किसका चेहरा देख के करेगा। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? जो जैसा चल रहा है आगे भी ऐसा ही चलेगा। बहुत ही विश्वास से तुमने कहा था तुम्हारा मां, पर आज चेहरा देखना तो दूर रौनक, तूने अपने फैसलों के बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा। अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं तुझे बता भी नहीं सकती कि तूने मुझे कितना दर्द दिया है। माँ प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना रौनक, चला जा यहाँ से रौनक, चला जा। माँ प्लीज आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? कम से कम एक बार मेरी बात तो सुनिए। वाह रौनक, शादी हुए 2 घंटे भी नहीं हुए और तू अभी से अपनी मां से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। पता नहीं अब शादी के बाद। और शादी के बाद कुछ नहीं होगा माँ। मुनमुन आपकी बहुत इज्जत करती है, वो हमारे बीच कभी नहीं आएगी। हाँ, मैंने कोई वादा तोड़ा नहीं है, बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। मैं मुनमुन से शादी करूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू रौनक? तेरा दिमाग तो ठीक है? हम यहाँ शादी की बात कर रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा कि जब चाह किसका भी हाथ पकड़ा और शादी कर ली। माँ काजल और मेरी शादी एक झूठ था, एक नाटक था। साक्षी की जान बचाने के लिए हमने ये नाटक रचा। वो सारे मंत्र, सारी रस्में, फेरे, मंगलसूत्र सब झूठ था। अगर हम वो सब नहीं करते तो शायद साक्षी हमारे बीच नहीं रहती। आपने मुझे सही और गलत की पहचान करना सिखाया है, तो आप ही बताइए मां, क्या मैं एक छोटी सी मासूम बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ देता? उस शादी की कोई अहमियत नहीं है मां, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ अक्षय की बेटी की जान बचाने के लिए की थी। अरे अक्षय की पूरी फैमिली हमारी इस झूठी शादी की गवाह है। मेरा यकीन कीजिए मां, मेरे और काजल के बीच निभाई हर रस्म एक झूठ, एक नाटक था, साक्षी की जिंदगी बचाने के लिए। अब मुनमुन का क्या? मुनमुन, मैं जानता हूं कि आज का दिन तुम्हारे लिए कितना स्पेशल था, और मैंने सब बिगाड़ दिया।
और ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। आई प्रॉमिस कि एक बार साक्षी ठीक हो जाएगी, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन क्या तब तक तुम मेरा इंतजार कर सकती हो? क्योंकि इस वक्त मेरा तुमसे शादी करना गलत होगा। मैं समझ सकता हूं कि तुम इस वक्त कैसा फील कर रही होगी। तुम मुझे किसी और के पति के रूप में देख नहीं पाओगी। चाहे ये झूठ मूठ की शादी होगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक साक्षी ठीक नहीं हो जाती। क्या तुम मेरे इस झूठ में मेरा साथ दोगी? मुनमुन, आज भी मेरे लिए ये अंगूठी उतनी ही मायने रखती है। और ये अंगूठी मेरा वादा है। और रौनक अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। जैसे ही साक्षी का ऑपरेशन हो जाए, वो ठीक हो जाए, काजल और मेरा नकली रिश्ता टूट जाएगा और मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हारा हर डर, तुम्हारी इनसिक्योरिटी को समझ सकता हूं। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें और आंटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, तुम अगर चाहो तो इसी घर में रह सकती हो। नहीं रौनक बेटा, मुनमुन ऐसे कैसे रह लेगी? रौनक, तुम तो मेरे होने वाले पति हो ना। अगर मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगी तो और किस पे भरोसा करूंगी? डोंट वरी रौनक, आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली और मैं तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में पूरा साथ दूंगी। माँ, आपसे किया हुआ कोई भी वादा मैं नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारे वादों और कसमों के भेंट चाल में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी रौनक। और ये तो तय रहा कि साक्षी के ऑपरेशन के बाद तुम्हारी और मुनमुन की शादी होगी। हाँ, मैं वादा करता हूं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।